बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहा हूं, जो कि हमारी असाइनमेंट है बैलेंस ऑफ पावर के ऊपर। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है इस असाइनमेंट का वो बैलेंस ऑफ पावर है। इसमें हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला कि बैलेंस पावर होता क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्म में, और कैसे हाउ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI इन्फ्लुएंसिंग द ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इसमें कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है हमने ये बताना। और दूसरा है कि यूनाइटेड नेशन गज़ा में क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या उसने ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस हैं उनको सोल्व करने में रोल प्ले किया है। ये हमने 2 आंसर देने हैं स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट अच्छे से अच्छे आंसर बना कर दूँ। और पहले आंसर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 10 नंबर का हमने लिखना है और दूसरे का 5 नंबर का। अब उसके अंदर हमारा जो स्टफ होना चाहिए, क्रक्स होना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए ताकि हमारे फुल मार्क्स आएँ। ठीक है, अभी आगे गाइडलाइंस ये हैं कि कॉपीड मटेरियल विल बी ग्रेडेड 0। इसीलिए जो मैं आपको यहाँ मटेरियल दिखाऊंगा आपने उससे आइडिया लेना है, उसको कॉपी नहीं करना। ठीक है, अगर आपने क्या कहते हैं आपके पास वक्त नहीं है असाइनमेंट बनाने का तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर शो रहा होगा, आपको असाइनमेंट बनाकर दे दी जाएगी। GDP हो, क्यूज़ हो, असाइनमेंट हो, LMS मैनेजमेंट हो, सारी सर्विसेज हम देते हैं। ठीक है, तो आप उस पर रब्ता कर लें, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना। यहाँ से आइडिया लेना है, जो मैं आपको बताऊँगा आपको समझाऊँगा इंशाल्लाह कि कैसे आपने आंसर लिखना है। अच्छा, इसकी ड्यू डेट जो है वो 13 तारीख है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि मेक श्योर कि आपकी फ़ाइल जो हो ना वो बिफोर ड्यू डेट आप सबमिट करवा दें। और डू नॉट कॉपी फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस। मोस्ट ऑफ द वीडियोस हैविंग द रॉन्ग सॉल्यूशंस एंड वी कैच यू इजीली। ठीक है, यूट्यूब से कभी भी कॉपी नहीं करते, उनसे आइडिया लेते हैं। अगर उनका रॉन्ग सॉल्यूशंस है, अब कितने यूट्यूबर ऐसे हैं जिनके 10, 15, 20 सब्सक्राइबर हैं और आके वीडियो का सॉल्यूशन बनाकर दे देते हैं, लेकिन वहाँ से कॉपी नहीं करना आपने। जिन पर आपको इत्मीनान हो वहाँ से कॉपी कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट इसका अच्छे से अच्छा आंसर बना कर देंगे। और ब्लैक फ़ॉन्ट होना चाहिए हमारा, ब्लैक और ब्लू और टाइम्स न्यू रोमन में। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आप यहाँ पहले असाइनमेंट नंबर 1 लिखेंगे, फिर स्टूडेंट नेम लिखेंगे, अपनी ID लिखेंगे, कोर्स का नाम लिखेंगे और टॉपिक लिखेंगे। तो इससे आपकी असाइनमेंट थोड़ी सी खूबसूरत हो जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि बैलेंस ऑफ पावर होती क्या है, इसका क्या मतलब है इंटरनेशनल रिलेशंस में। द टर्म बैलेंस ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशंस मीन अ सिचुएशन, एक ऐसी हालत वे नो सिंगल कंट्री बिकम टू पावरफुल, जहाँ कोई एक कंट्री भी बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं बन सकती। ठीक है, ना होती नहीं है। इट इज़ यूज टू कीप प्लेस पीस बाय मेकिंग श्योर ऑल मेजर कंट्रीज आर ऑलमोस्ट इक्वल इन स्ट्रेंथ। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। चाइना है, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, ये अपने आप को पावर शो करवाती हैं। ठीक है, ने आपको सुपर पावर शो करवाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म में बैलेंस ऑफ पावर क्या कहते हैं कि हर मुल्क के पास यकसा हकूक होने चाहिए। ठीक है, चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जिसे कहते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज़ अ बिग प्रोजेक्ट वेयर चाइना इज़ बिल्डिंग रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स एंड ट्रेड रूटर्स इन मैनी कंट्रीज। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ CPEC है। द गोल इज़ टू इंक्रीज ट्रेड एंड कनेक्शन बिटवीन एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। ठीक है, उनका मकसद ये है और उससे वो अपनी तजारत को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पाकिस्तान के ज़रिए से वो कितने मुल्क को जा सकते हैं। ठीक है, शायरा रेशम उन्होंने बनाई और बहुत सी चीज़ें वो बना रहे हैं ताकि उनका जो माल वहाँ प्रोडक्शन तैयार हो रही है वो उसको आसानी से भेज सके। द प्रोजेक्ट इज चेंजिंग द ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर इन दीज वेज। हमने यहाँ 4-5 पॉइंट में लिखने हैं। ठीक है, 2 नंबर इसके लगा लो बैलेंस ऑफ पावर के, 2 नंबर इसके लगा लो, कितने हो गए 4। और यहाँ 5 अगर आप पॉइंट लिखेंगे ना तो ये आपके 9 नंबर और 10 नंबर पक्के हैं। अगर यहाँ आप ये 5-6 पॉइंट नहीं लिखेंगे तो आपको इसमें 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। और फिर स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे नंबर कम आते हैं। मोर इकोनॉमिक पावर, इसका चाइना इज़ गिविंग लोन्स एंड इन्वेस्टिंग इन मैनी कंट्रीज। जैसे हमें लोन दिया हुआ उन्होंने, स्पेशली पुअर वंस। दिस मेक्स दोज कंट्रीज सपोर्ट चाइना। इन्फ्लुएंस इन एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। और अपना इनके अंदर रोब यानी अपना तसल्लुत बैठाना चाहते हैं चाइना में, चाइना वाले एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में। और चाइना इज़ मेकिंग स्ट्रॉन्ग टाइज विद अवर 100 कंट्रीज विच हेल्प्स इट बिकम मोर पावरफुल। उन्हें 100 कंट्रीज़ को मदद कर रहे हैं और जब वो अपने आप को सुपर पावर शो करेंगे तो ये 100 कंट्रीज उनके शाना बशाना खड़ी होंगे। चैलेंज टू द US क्या है? द US used to be the world's main power, but China is now becoming a strong competitor, especially in trade and infrastructure. New alliance. Many countries now prefer to work with China instead of the US because of the help and investment they get from BRI. ठीक है, यहाँ से उन्हें इन्वेस्टमेंट मिलती है तो वो क्यों अमेरिका की तरफ जाएंगे, वो चाइना की तरफ ही जाएंगे। और क्या है,
चाइना ने हर मुल्क को कर्जा दिया हुआ है, हर मुल्क को अपने उसके अंदर क्या कहते हैं जकड़ा हुआ है। अमेरिका को भी कर्जा दिया हुआ है, अमेरिका तो मकरूज़ है, ख़त्म होने वाला है। जो भी अफ़गानिस्तान में जिसने भी हमला किया ना जी वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इन्होंने मुसलमानों पे हमला किया और मार खानी पड़ी इन्हें पूरी। तो अमेरिका तो अब ख़त्म है, चाइना अब ऊपर आ रहा है, सॉफ्ट पावर। China is using BRI to show itself as a friendly and helpful nation which helps improve its image globally, ठीक है। वो अपने हेल्प करके अपनी इमेज को क्या कर रहा है, ग्लोबली इंक्रीज कर रहा है। So the BRI is helping China grow stronger in the world and it's changing the balance of power between China and the US. Next आंसर क्वेश्चन हमारे पास है, explain the role of international organization in United Nations addressing the recent humanitarian crisis in Gaza। अब गज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है इसकी यूएन की और क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन जो हमारे पास है, और ये क्या कहते हैं एक और होती है, इनकी सुनता कौन है, कोई भी नहीं सुनता। गज़ा के मुकाबले में ये बिल्कुल सेफर रहे हैं वैसे तो, लेकिन हम यहाँ आंसर में ये चीज़ें नहीं लिख सकते, हमें 0 मार्क्स दिए जाए, ठीक है। ये बस हल्की फुल्की इमदाद कर देते हैं उनकी, क्या देते हैं अमेरिका को जंग में रुकवानी चाहिए, इसराइल जालिम है, बस ये कुछ कर देते हैं, बाकी फंड ये भी वहीं से ले लें। The United Nations is playing an important role in helping people affected by the crisis in Gaza. This crisis has caused many deaths, injuries and destruction of homes, ठीक है। घर टूटे हुए हैं, वहाँ इंजरीज लोगों को हुई हुई हैं, बहुत से लोगों की अमवात हो गई हैं, हज़ारों में लाखों में बल्कि लोग मर चुके हैं। वहाँ बड़ी मदद की ज़रूरत है। फ्रेंड्स हमारे पाकिस्तान में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके लिए काम करती है, जैसे MTJ है, अल खिदमत है, और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ उन तक सामान को पहुँचाते हैं। आप भी अपने सदके ज़कात वगैरह उन फाउंडेशंस को दें ताकि हमारे मुसलमान भाइयों की मदद हो सके। UN एजेंसीज लाइक UNRWA आर गिविंग फूड, क्लीन वाटर एंड बेसिक सप्लाईज, ठीक है। मेडिकल हेल्प दे रही है WHO, प्रोटेक्टिंग कर रही है ह्यूमन राइट्स को UN ह्यूमन राइट काउंसिल, और रेजिंग अवेयरनेस UN क्या अवेयरनेस कर रहा है, बस ऐसे ही है। आंसर इसका ये है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वरना ये बनता नहीं है इसका। अगर मैं आपको यहाँ गलत लिख के दूँ या अपनी तरफ से अपने अल्फाज में लिख के दूँ तो उन्हें 0 नंबर देना है। The UN Security Council is urging both sides to stop fighting and talk peacefully to end the crisis, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं कि फ़ाइट स्टॉप हो जाए, अब वहाँ रहा क्या, कुछ भी नहीं रहा। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो हमारी कि कैसे आप इंटरनेशनल रिलेशंस में बैलेंस ऑफ पावर को डिफ़ाइन कर सकें। तो उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पेड में असाइनमेंट बनवानी है आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आपको ये असाइनमेंट और जो भी आप जिसका आपका सब्जेक्ट होगा उसकी असाइनमेंट बनाएंगे तो बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको बना दी जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।